इस वीडियो में हम समझेंगे कि सस्पेक्टेड स्टूडेंट क्या है, किसको हमने सस्पेक्टेड स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा है। यहाँ से आप देख रहे होंगे सस्पेक्टेड स्टूडेंट का ये जो टैब है यह हेड या इंचार्ज की आईडी पर ही खुलेगा। स्कूल्स के जो अन्य स्टाफ है उनकी आईडी पे नहीं खुलेगा, केवल उसकी आईडी पे खुलेगा जिसको डिपार्टमेंट ने असाइन किया है, यदि वो हेड भी नहीं है। तो पहली बात तो ये समझने की है। सस्पेक्टेड स्टूडेंट किसको कहा गया है ये भी हम समझ लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे नीचे, जैसे ही हम उस टैब को क्लिक करते हैं तो यहाँ से आ रहा है वेरीफाई बाय बीएसए सेंड टू पीएफएमएस, यानी कि वो स्टूडेंट जो बीएसए के पोर्टल से वेरीफाई हो के पीएफएमएस पोर्टल पर चले गए हैं, मगर वहाँ डिपार्टमेंट पर उनकी आयु के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके नाम के आधार पर उन पर संदेह किया गया है, उसको सस्पेक्टेड स्टूडेंट की श्रेणी में रखा गया है। आयु के आधार पर कैसे सस्पेक्ट रखा गया है, जैसे हम नाम के आधार पर देख लेते हैं, पहले भी हमने बात की थी। सस्पेक्टेड बाय साउंड, साउंड का मीनिंग है कि उनके नाम की जो स्पेलिंग है वो सेम से ही साउंड कर रही है, जैसे निशा, दिशा, रिया, दिया, इस तरह से सेम साउंड कर रही है, तो ये सस्पेक्टेड में आ जाता है। आप समझ गए होंगे। दूसरा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ और कौन सस्पेक्टेड में आता है। यहाँ से आप देख लेना कि गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रन, यानी कि 2 या 2 से अधिक यदि गार्जियन के पास है। ये रीजन आप देख रहे होंगे कि सस्पेक्टेड रीजन है कि गार्जियन के पास 3 या 3 से अधिक बच्चे। तो यहाँ 3 वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ दिया गया है कि गार्जियन हैव मोर देन 3 चिल्ड्रन। तो ऐसे चिल्ड्रन की उनके कुछ बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे उनके हो सकता है जूनियर सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो वह यहाँ सस्पेक्टेड में लिया गया है। एक वो चिल्ड्रन है, मैं वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ कौन से चिल्ड्रन है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये नेक्स्ट है कि ये कि लेस देन 1 ईयर गार्जियन हैविंग मोर देन 3 चिल्ड्रन, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 9 मंथ से भी कम का डिफरेंस है। ऐसे गार्जियन जिनके बच्चों की एज में 9 मंथ का से कम का डिफरेंस है, यानी कि 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने, तो उनको भी यहाँ से सस्पेक्टेड में रखा गया है। तो उसमें यहाँ से आप क्या देखेंगे कि उनको करेक्ट आपको करना पड़ेगा। यहाँ से आप देखोगे कि स्टेटस, यानी कि अब करना क्या है इनका ये हम समझ लेते हैं। तो जैसा हम क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने खुल के आते हैं, ड्रॉप आउट, एक्सेप्ट और करेक्शन। तो यहाँ से आप ड्रॉप आउट देख रहे हैं। ड्रॉप आउट सेम पहले की, ये सब पहले की प्रोसेस है। ड्रॉप आउट का मतलब कि आपको उसे अपने स्कूल से हटाना है। क्या, किसको हटाएंगे? यदि कोई बच्चा अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है, लगातार वह सस्पेक्टेड में भी है और लगातार 45 दिन से एब्सेंट है, तो उसको आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ये आपको अथॉरिटी दी गई है। ड्रॉप आउट सेम वही है, रीज़न दे के, जैसे हम पहले कर रहे थे जब हमने वेरीफाई किए थे, सेम वही प्रोसीजर है, उसी तरह से यहाँ ड्रॉप आउट करना है। एक्सेप्ट का मतलब वेरिफिकेशन से है, जैसा हम वेरीफाई कर रहे थे कि हाँ ये बच्चा हमारे पास हमारे स्कूल्स में है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मानते हुए कि उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम उसको एक्सेप्ट में डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे कि करेक्शन, तो यहाँ से करेक्शन आप देख रहे हैं। करेक्शन का मीनिंग है कि जैसे ही आप करेक्शन को क्लिक करते हैं तो वह जहाँ से हम विवरण भरते थे छात्र का, यानी कि उसका अकाउंट, उसका नेम, उसका गांव, वो पूरा जो भरते थे वो उसके लिए वीडियो भी है कैसे भरते थे, आप उसको जाके यहाँ से देख सकते हैं। तो वो सब करेक्शन का खुल जाएगा। उसमें करेक्ट करने के बाद, यानी कि उसकी एज आप करेक्ट कर रहे हो, क्लास करेक्ट कर रहे हो, सेशन करेक्ट कर रहे हो, जो भी करेक्ट करना है, जो भी करेक्शन करना है, करेक्शन करने के बाद उसमें उसके पेरेंट का जो है आधार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार वेरीफाई करने के लिए पहले की तरह से आपको देखना है कि उसमें कुछ 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं। यदि 6 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आधार नॉट वेरीफाइड में वो चला जाता है, जैसे वो, तो ये आपको ध्यान रखते हुए उसके आधार का वेरीफाई करना है। और आधार जब तक वेरीफाई नहीं होगा वह बच्चा जो है सस्पेक्टेड में ही शो होता रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर देंगे। और इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा हमारा सस्पेक्टेड से चला गया है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ से कि जो जिसकी डिटेल ग्रे हो गई है, यहाँ से आप देखोगे कि ये डिटेल हमारी ग्रे हो गई है और ये हमारी अभी वाइट ही है। यहाँ से डिफरेंस आपको सेम समझ में आएगा, ये ग्रे है, ये अभी वाइट है। ग्रे का मीनिंग है कि ये बच्चा सस्पेक्टेड से हट चुका है, यानी कि इसकी डिटेल वेरीफाई हो चुकी है हमारे द्वारा करेक्ट
और इसके ऊपर जो यहाँ आप वाइट देख रहे हैं कि अभी तक ये सस्पेक्टेड से हमारे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि ये वो ऐसे पेरेंट हो सकते हैं जिनके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन हो और उनके कोई बच्चा जूनियर में भी पढ़ता हो। तो जब तक वहाँ से उनको वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक वह वेरीफाई में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सस्पेक्टेड बच्चों को हमें क्या करना है, कैसे करना है, यही है। इस तरह से आप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।